Hey, what's up? This is हिमांशु आचार्य and welcome back to Ideal Fitness। आज हम बात करेंगे कि आप अपनी मील प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। अगर आप ऑफिस जाते हैं, आपका बिजनेस है, आपकी ट्रैवलिंग रहती है, इस सिनेरियो में आपकी मील्स कैसे प्लान होनी चाहिए ताकि आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल जाए। कौन सी मील लाइट होनी चाहिए, कौन सी मील हैवी होनी चाहिए, या क्या लॉजिक होता है मील्स का, मील ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, अपना न्यूट्रिशन हम कैसे कवर कर सकते हैं इन मील्स में, ये सब हम आज कवर करने वाले हैं। मैं फिर से बता दूं कि ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो लोग प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, पावर लिफ्टिंग कर रहे हैं या कोई और स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं। ये वीडियो सिर्फ उन नॉर्मल लोगों के लिए है जो फिट रहना चाहते हैं, हेल्दी रहना चाहते हैं, उनकी एक बिजी लाइफस्टाइल रहती है और उसमें वो कैसे अपना न्यूट्रिशन प्रॉपर ले सकते हैं, मील प्लानिंग कर सकते हैं। तो शुरू करने से पहले प्लीज गो चेक आउट आवर यूट्यूब चैनल। वी हैव लॉट ऑफ कंटेंट ऑन फिटनेस एंड न्यूट्रिशन। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। चलिए इसी नोट पे लेट्स बिगिन। देखिए, फूड, मील्स, न्यूट्रिशन, डाइटिंग, इन सब का सिर्फ एक ही पर्पस होता है और अगर नहीं है तो होना चाहिए, दैट इज परफॉर्मेंस। तो जो भी टास्क है दिन का वो हमारी बॉडी बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाए, फिर चाहे वो बहुत हाई एक्टिविटी डे हो, डाइजेशन हो, इम्यूनिटी हो, हमारी बॉडी को कुछ प्रोड्यूस करना है, कुछ ब्रेक डाउन करना है, तो ये सारे फंक्शंस हम बहुत अच्छे से कर पाए जिसकी वजह से हमारा आउटर परफॉर्मेंस भी अच्छा रहे। आपका बहुत हेक्टिक डे है, आपको कोई भारी सामान उठा के ले जाना है, मान लीजिए आप कहीं जा रहे थे, आपकी बाइक पंचर हो गई, आपकी बाइक को खींच के आपको शॉप तक लेके जाना है, Whatever, कोई भी एक्सीडेंट होता है, कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है, उसके लिए हम पहले से प्रिपेयर्ड नहीं होते, बट अगर हम फिजिकली प्रिपेयर्ड हैं तो हम उस सिचुएशन से बहुत इजीली निकल जाते हैं। तो देखिए, मैं इस सबको सिंप्लीफाई कर देता हूँ और फूड के जो रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी में उसको मैं 2 पॉइंट्स में डिवाइड करता हूँ। सबसे पहला है एनर्जी, कि हमको ऊर्जा चाहिए कोई ना कोई काम करने के लिए। इवन हम सो भी रहे हैं तो हमको डाइजेशन, इंटरनल फंक्शनिंग के लिए भी ऊर्जा चाहिए। और सेकंड है स्ट्रक्चरल नीड। देखिए, हमारी बॉडी में एवरी डे कुछ ना कुछ वेयर एंड टेयर होता रहता है। कोई मसल डैमेज हुई है, कोई बोन टिश्यू डैमेज हुआ है, कुछ प्रोडक्शन करना है, कुछ ब्रेक डाउन करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो इन सब चीजों के लिए बॉडी को रॉ मटेरियल चाहिए एंड दैट रॉ मटेरियल इज प्रोटीन एंड फैट्स। तो 2 पॉइंट्स हम समझ गए, एनर्जी के लिए और स्ट्रक्चरल नीड के लिए रॉ मटेरियल चाहिए। फूड के ये 2 पर्पस होते हैं। अब आते हैं हम एक सेकंड चीज पे, ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। देखिए, हमारी बॉडी के 2 फेजेस होते हैं, एक होता है रेस्ट एंड डाइजेस्ट, एक होता है फाइट एंड फ्लाइट। फाइट एंड फ्लाइट वो फेज होता है जिसमें हम काम कर रहे हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं। तो इस फेज में क्या बॉडी का फोकस रहता है कि बाहर के काम निपटाने सारे। तो मोस्टली ब्लड फ्लो जो होता है वो हमारे लिम्स में होता है, हाथों में, पैरों में। हम गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, हम बैठ के भी कुछ काम कर रहे हैं, बट इस टाइम पे हम बाहर के काम निपटा रहे हैं। और रेस्ट एंड डाइजेस्ट कौन सा फेज होता है जिसमें अब हमारे बाहर के कोई हम काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ताकि हम बॉडी इंटरनल फंक्शनिंग पे फोकस कर सके। इस फेज में हम कोई एक्सटर्नल एक्टिविटीज नहीं कर रहे हैं, बॉडी बस रेस्ट कर रही है और अपने अंदर के काम निपटा रही है। तो अब जब हमने समझ लिया है कि भाई फूड के क्या पर्पस है और दूसरा हमारी बॉडी के फेजेस कैसे काम करते हैं, अब हम चलते हैं मील्स पे। सबसे पहले आते हैं हम ब्रेकफास्ट पे। देखो, ब्रेकफास्ट मॉर्निंग की हमारी सबसे पहली मील है और जैसा कि मैंने आपको बताया, फाइट और फ्लाइट, एक्टिविटी, रेस्ट और डाइजेस्ट। रेस्ट मॉर्निंग वाला ऐसा टाइम है जब हम एक्टिविटीज हमारी स्टार्ट करने वाले हैं या स्टार्ट कर चुके हैं। इस टाइम पे अगर हम कोई हैवी मील लेते हैं विच इज फुल ऑफ कार्ब्स, ब्रेड, पराठे, पोहे, सैंडविचेस, व्हाट नॉट, चाय, बिस्किट, टोस्ट, तो होता क्या है, एक तो आपने बहुत सारा खा लिया, दूसरा बहुत सारे कार्ब्स दे दिए। अब होगा क्या, आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा, तो एक बार को तो आपको बहुत एनर्जेटिक फील होगा, लेकिन थोड़ी देर में जब वो एकदम से ड्रॉप होगा तो हम कहते हैं शुगर क्रैश होना। तब आपको एकदम से आलस आना, नींद आना और आपकी पूरी जो दिन आपका स्टार्ट होना चाहिए था ऐसे जाके ग्राफ, वो आपको एकदम से डाउन जाएगा और परफॉर्मेंस खराब। दैट्स व्हाई जो भी हम आज तक सुनते आए हैं कि ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील, ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील, ब्रेकफास्ट इज ओनली इंपॉर्टेंट व्हेन यू स्किप इट। या फिर आप कुछ हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट ले लें, वो भी बहुत ज्यादा नहीं। जैसे मान लीजिए अगर आप वेजिटेरियन हैं तो गो फॉर वे प्रोटीन। आपने एक स्कूप वे प्रोटीन लिया, थोड़ा सा मिल्क ले लिया, वाटर ले लिया एंड जस्ट हैव इट। अगर आप एग्स खाते हैं तो आपने 3-4 एग्स ले लिए, साथ में कुछ चाय कॉफी ले लिया, समथिंग बेवरेज में, और स्टार्ट योर डे। तो प्रोटीन क्या है, प्रोटीन से एनर्जी भी मिलती है, प्रोटीन आपकी स्ट्रक्चरल नीड भी पूरी कर देगा और आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, तो आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे दिन की स्टार्टिंग में। अब आता है हमारे लंच का टाइम। लंच में मोस्टली क्या होता है, क्योंकि हम काम कर रहे होते हैं, या तो आप ऑफिस में हैं या फिर आप बिजनेस के पर्पज से कुछ बाहर हैं, अपनी फैक्ट्री में है, कहीं पे भी है, तो यू कांट प्रिपेयर। तो मोस्टली ऐसा होता है कि हम मॉर्निंग से लेके जाते हैं और हमारे इंडियन हाउस होल्ड में भाई जो घर में बनता है वही हम लेके जाते हैं। ये मेरा बहुत एक्सपीरियंस रहा है, मेरे इतने सारे क्लाइंट्स, इवन व्हेन आई यूज्ड टू गो आउट, तो घर पे जो बना है वही हम लेके जाते हैं। तो उसमें आप ऐसा कर सकते हो कि भाई उसमें प्रोटीन इंटेक कैसे बढ़ा सकते हो, आप साथ में दही कैरी कर सकते हो, छाछ कैरी कर सकते हो। आप बोल दो उनको कि सेपरेटली कि मेरे को 50 ग्राम्स पनीर का या 100 ग्राम्स पनीर का कुछ भी सॉर्टेड करके दे दो,
तो मान लीजिए आपके टिफिन में रोटी थी, थोड़ा पनीर हो गया, मान लीजिए दाल थी, दही हो गया, सैलेड है तो सैलेड हो गई। इट्स अ गुड बैलेंस्ड मील। आपका प्रोटीन इंटेक भी अच्छा हो गया और आपकी कोई एक्स्ट्रा अलग से बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगी, राइट? कि घर वालों को आपने मम्मी को बोला है, आपकी वाइफ को बोला है, तो कुछ बहुत ज़्यादा करना नहीं पड़ा। तो ऐसे करके आप लंच को आप एडजस्ट कर सकते हैं। नाउ देन कम्स डिनर। डिनर एक्चुअली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील, क्योंकि आप सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ काम करके आ रहे हो सकता है आपने इस बीच में वर्कआउट भी किया होगा, एंड अब आपकी बॉडी रेस्ट और डाइजेस्ट मोड में जा रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, राइट? तो ये मोड दोनों साथ में क्यों होते हैं? क्योंकि जब आप रेस्ट कर रहे होते हो तो आपको कोई और फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी। जो भी भाई ब्लड फ्लो है, बॉडी की ऊर्जा है, वो किसी और काम के लिए नहीं चाहिए। तो शरीर आराम से रेस्ट कर रहा है और इंटरनल एक्टिविटीज होती है। तो इस टाइम पे अगर हम हमारी बॉडी को सारे रॉ मटेरियल दे दें, भाई घर बन रहा है, उसमें ईंट भी दे दी, सीमेंट भी दे दिया, सरिया भी दे दिया, सब कुछ दे दिया, तो भैया बनाओ, राइट? वैसे ही अगर आपने प्रोटीन भी दे दिया, फैट्स भी दे दिए, आपने विटामिन मिनरल्स दे दिए, तो बस अब आप अच्छे से सो जाओ, बस बाकी बॉडी अपना काम कर लेगी। जो भी रिपेयर करना है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है, ब्रेक डाउन करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, सब बॉडी अपने आप कर लेगी। बट व्हाट यू नीड टू डू, गिव योर बॉडी रॉ मटेरियल एंड रेस्ट। तो डिनर जितने भी लोग कहते हैं कि एकदम लाइट करेंगे, हम तो सैलेड खा के सो जाएंगे, आप अपनी बॉडी के साथ अत्याचार कर रहे हो। अच्छा प्रोटीन का मील लीजिए, एटलीस्ट 30 ग्राम प्रोटीन तो होना चाहिए। आप वेजिटेरियन है, पनीर लीजिए, आप नॉन वेजिटेरियन है, कोई भी एनिमल मीट ले लीजिए, आप चाहे तो वे प्रोटीन एक्स्ट्रा ले लीजिए, आप मल्टीविटामिन्स लेते हैं, आप ओमेगा 3 लेते हैं, आप डिनर में ले लीजिए। बेस्ट टाइम आपने लिया, उसके बाद कोई आपकी एक्टिविटी होती, मान लीजिए आप बुक पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, कुछ भी करके, और फिर आप सो जाओ। तो जब आप सुबह उठोगे, अगर आपने प्रॉपर स्लीप ली है, तो योर बॉडी विल बी रेडी, और आपको सुबह उसका कोई लोड नहीं कि अरे काम पे जाना, कुछ खा के जाएंगे। आपकी बॉडी वेल रेस्टेड है, एनर्जी रिजर्व फुल है, क्योंकि कुछ नहीं किया है, रात को सोए तो है और रात को अच्छा न्यूट्रिशन लिया है, तो आप अपना डे विदाउट ब्रेकफास्ट अच्छे से स्टार्ट कर सकते हैं। अभी आप सोचेंगे मैंने आपको 3 मील्स के बारे में बताया, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। देखिए, मील्स बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मील्स वही अच्छी होती हैं जो आपकी बॉडी को ज्यादा देर तक सस्टेन रख पाए या ज्यादा देर तक परफॉर्मेंस वाला टाइम दे पाए। अगर आप कोई फ्यूल अपनी गाड़ी में डाल रहे हो, जो आपने डाला 1 लीटर फ्यूल ए है, आपने डाला और आपकी गाड़ी को हर 50 किलोमीटर के बाद ऑफिस भरना पड़ रहा है। इधर फ्यूल बी है जो आपने 1 लीटर डाला और वो 150 किलोमीटर तक चल रहा है, तो फ्यूल बी ज्यादा अच्छा हुआ ना। तो जब आप अपने डाइट में हर मील में 20 से 30 ग्राम प्रोटीन लेते हैं, और जितने भी हमारे प्रोटीन के सोर्सेज हैं, क्योंकि उनमें ऑटोमेटिकली फैट्स हमको मिल जाते हैं, तो गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन फैट जब आपकी बॉडी को मिल जाता है, तो आपकी बॉडी बहुत टाइम तक सेशिएटेड रहती है। जब आपको लगता है ना, जब आप कहते हो कि अरे पेट बहुत भरा भरा हो जाता है यार ये खाने के बाद, तो दैट इज आपकी बॉडी को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है किसी और चीज की, वो फुल सेशिएटेड है, वो अच्छी बात है। तो कभी भी आपको अच्छा पनीर खाने के बाद अगर लग रहा है 6, 7, 8 घंटों तक कि यार पेट बहुत भरा भरा रखता है, वो अच्छी बात है, उसको आप नेगेटिव सेंस में मत लीजिए कि यार मैं तो नहीं खाऊंगी या मैं तो नहीं खाऊंगा क्योंकि पेट बहुत भरा भरा लगता है। सो वो जो फीलिंग आपको आ रही है, दैट इज एक्चुअली गुड। क्यों? आपको बार बार कुछ इधर उधर चटर-पटर खाने की जरूरत नहीं है। इसलिए मेक श्योर अगर आप पूरा दिन 2 मील्स में निकाल सको तो बहुत ही बढ़िया। अगर 2 में नहीं हो पा रहा है तो 3 मील्स। 3 से ज्यादा मील्स करने की रिक्वायरमेंट बहुत कम केसेस में होती है, या तो आपका वर्कआउट बहुत ज्यादा हैवी है, आप एडवांस स्टेज पे हैं, तो आप इसमें 1 मील और ऐड कर सकते हैं। दैट कैन बी अ प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट। 3 मील्स या 4 इज मोर देन इनफ। तो दैट इज हाउ समथिंग यू शुड प्लान योर डे, प्लान योर मील, एंड वंस यू स्टार्ट डूइंग इट ना, आई एम टेलिंग यू, योर लाइफस्टाइल विल चेंज लाइक एनीथिंग। आपको इतना अच्छा लगेगा अपनी बॉडी के परफॉर्मेंस में, फंक्शनिंग में, कि आप कभी भी अपने पुराने फेज में नहीं जाना चाहोगे। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला। अगर आपको कोई डाउट है, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। I'll reply to it. I'll reply to all of them. Next video में मिलेंगे next time. Till then, keep learning, keep growing. Namaste. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good.